नमस्कार, प्रभा साक्षी के स्पेशल शो आस्क द एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो में हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से उन सभी सवालों को पूछते हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है शिंगल्स। हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, इससे जुड़े मिथ्स क्या हैं और किस तरह से इसे ट्रीट किया जाए। तो आइए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहान अहमद, जो है एमएस जनरल सर्जरी और आयुर्वेद में। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। ज़रूर। सबसे पहले डॉक्टर हम ये जानना चाहेंगे कि शिंगल्स क्या है? क्योंकि आजकल के बारे में ना इसके बहुत सुनने को आ रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है। तो प्लीज़ आप पहले ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि शिंगल्स क्या है और किस तरह से ये बीमारी होती है? बेसिकली शिंगल्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो चिकन पॉक्स के वायरस से जो है रिएक्टिव हो जाता है। अ, किस वजह से रिएक्टिव होता है उसका कोई पता नहीं चल पाया अभी तक फ़िलहाल। और हुँ, इसमें जो है ब ब शरीर पे जो है रैशेज़ पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, हुँ, उसपे दाने हो जाते हैं और हुँ, बहुत दर्द होता है, जलन होती जी। है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है क्या? एक-दूसरे से छुआ-छूत से ये फैलता है और किस तरह से अगर हम अपने हाइजीन का ध्यान रखें, तो क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये लोगों से फैलता हो, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। अलबत्ता अगर किसी को ऐसा हो जाता है, तो उसको जो है ढक के रखना चाहिए, इस वजह से कि जी। वो और भी इन्फेक्टेड ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर स्किन प्रॉब्लम है, ढकने से और ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इसलिए ढकना है, क्योंकि अगर आप उसको बार-बार टच करते हैं, तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, तो उससे जो है जी। कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। जैसे कि अगर ये इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है, तो हुँ, हुँ। कभी-कभी जो है आँख में की रोशनी पे असर पड़ जाता है उसपे। जी, तो जी। इसलिए उसको और ना बढ़ने देना है और नहीं बढ़ने हुँ, देना है तो उसके लिए हमें ढक के रखना बेहतर होगा। जी। सर, इस हुँ। बीमारी से तकलीफ़ सुना है कि बहुत होती है, तो किस तरह की समस्या लोग अक्सर फ़ील करते हैं या उन्हें क्या तकलीफ़ होती है? इसमें बेसिकली जलन होती है, शुरुआत में तो हुँ, बहुत जलन होती है, उसके बाद जब रैशेज़ पड़ जी, जाते हैं, रैशेज़ जी, आने के बाद ना फिर उसमें कील जैसे चुभन होती है और ओके। मतलब ये एक लगातार नहीं होती है, बीच-बीच में रुक-रुक के होती है चुभन। हुँ, तो हुँ, इसमें बड़ी तकलीफ़ बहुत तकलीफ़ होती है पेशेंट को। हुँ। तो जलन इसके होती है, चुभन शुरुआती होती है, दर्द लक्षण होती है। जी, जी। शुरुआती लक्षण में इनके जो है पहले फ़ीवर आते हैं, बॉडी एक होता है और जी, कभी-कभी इचिंग स्टार्ट होती है, जिस जगह पे होने वाला जी, हो ब्लिस्टर, वहाँ इचिंग स्टार्ट जी। होती है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे रेडनेस होती है, रेडनेस के बाद फिर वो हुँ, रैशेस आते हैं। शिंगल्स एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसको हम हर्पिस ज़ोस्टर भी कहते हैं और इंडियन लैंग्वेज में इन्हें जो है जनेऊ भी कहा जाता है और ब्रह्मसूत्री भी कहा जाता है, नागिन भी कहा जाता है। और इसमें जो है पेशेंट को रैशेज़ होते हैं बदन पे और इचिंग होती है, दर्द होते हैं और इसमें सिम्पटम्स जो दिखते हैं बेसिकली पेनफुल जो है रैश होते हैं, स्ट्रिप ब्लिस्टर होते हैं और जी। इनके दर्द जो है ये हर्पिस ज़ोस्टर सही होने के बाद भी ये दर्द सालों तक रह जाते हैं। वो बीच-बीच में कभी-कभी दर्द करते हैं या कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रेंग रही हो हुँ, उस जगह पे जहाँ पे हुआ रहा होगा। हुँ, हुँ। तो उसके लिए हमें दवाइयाँ दोबारा लेना होता है। जैसे हमने शुरुआत में दवा लिया 3 से 7 हफ्ते तक दवाइयाँ लिया और ये चीज़ें दिखना बंद हो गई और दर्द भी कम हो गया। लेकिन जो फीलिंग होती है कि कुछ चीज़ें रेंग रही हो उस टाइप की जो है, उसके लिए हमें दवा लंबी लेनी पड़ती है, 2 से 3 महीने तक अभी और एक्स्ट्रा लेनी होगी। तो बेहतर ये होगा कि डॉक्टर की सलाह से और ये आगे दवाइयाँ की जाएँ। और रही बात कि ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसमें अब जैसे एंटीवायरल देते ही हैं, जैसे जिसका एसाइक्लोविर है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं। उसमें जी, नंबिंग मेडिकेशन के लिए लिडोकेन देते हैं, कि पेशेंट जी। को जो इचिंग हो रही हो या फिर जो जलन हो रही हो, उससे बचने के लिए लिडोकेन और इस टाइप की चीज़ें कुछ देते हैं, जो ऊपर लगाते हैं हुँ। एप्लीकेशन के लिए। तो सर ये किसी भी एज ग्रुप के इंसान को हो सकता है या कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अगर आप 30 क्रॉस करते हैं तो ही इसके चांसेस बढ़ते हैं या कोई भी एक जी, ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप? बिल्कुल ऐसा स्पेसिफ़िक है इसमें कि अमूमन देखा गया है कि
40 के ऊपर के ही पेशेंट्स जो है इस टाइप के होते हैं, 40 के ऊपर के एज जी। वाले लोगों को ही इसके असर दिखाई देते हैं। हुँ, 40 तक वाले को तो कम ही देखा है, लेकिन हुँ, 50 के ऊपर के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी। सर जैसा आपने शुरू में बोला था ना कि चिकन पॉक्स से ही ये एक तरह का डिसीज़ बना है, उसी के ही वायरस जी, से जी। म्यूटेट होके बना जी, है। जी। तो क्या जी, ऐसा जी। भी है कि अगर इस किसी को लाइफ़ में एक बार चिकन पॉक्स हुआ है, तो उसे शिंगल्स नहीं हो सकता या सिर्फ़ ये बात एक मिथ ही है? नहीं, ये मिथ ही है, बिल्कुल हो सकता है। और जी। ये ऐसा तो नहीं है कि हम अगर वैक्सीन लगा चुके हों, बचपन में हमें हुँ, वैक्सीनेट किया जाता है चिकन पॉक्स का, लेकिन जी, फिर भी हमें चिकन पॉक्स हो जाते हैं। ज़रूरी जी। नहीं कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो फिर हमें हो ही ना। हाँ, अमूमन ये है कि हुँ, 80 से 85% तक हमें उम्मीद होती है कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया है, तो हुँ। दोबारा होने के चांस कम होते हैं। लेकिन हो सकते हैं, ऐसा है। ठीक। तो सिम्पटम्स जो आप जिस तरह से बता रहे थे, अगर शुरुआत में ही उन्हें कोई ट्रीटमेंट मिल जाए या फिर अगर हम कहें कि कोई घरेलू उपाय हम उसके लिए कर लें, तो वो कारगर है या फिर हमें सिर्फ़ एलोपैथी पे ही बिलीव करना चाहिए, आयुर्वेद या फिर घरेलू उपाय पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो सेफ नहीं है? जी, बेहतर है। घरेलू उपाय पे कोई भरोसा नहीं, बस एक संतुष्टि हो जाएगी। अगर जी। शुरुआत में फ़ीवर आ रहा है, तो आपने अगर घर में ही कुछ ऐसा ट्राई किया, तो आपको संतुष्टि तो हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप डॉक्टर से मिलें, उस हिसाब से वो हुँ, सलाह लें और वो जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ, उस हिसाब से दवाइयाँ हुँ। लेते रहें। बेहतर है वो ये जी, होगा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आयुर्वेद का आपने शुरू में पूछा कि क्या आयुर्वेद से जी, इसको रोका जा सकता है क्या? जी, तो जी। आयुर्वेद में सिर्फ़ यही कहा जाता है कि व्याधिक क्षमत्व जैसे इम्यूनिटी पावर को आपने बढ़ा रखा है और ये इन हुँ, तरीके की बीमारियाँ इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजज़ से ही होती हैं। तो अगर जी। आपने इम्यूनिटी पावर आपका अच्छा है, तो ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन का उपयोग कर सकते हैं, रस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे हुँ, आयुर्वेद में कहता है कि व्याधिक क्षमत्व जो है अगर मज़बूत है तो व्याधिक क्षमत्व नाम व्याधि बल विरोधित्वम प्रतिबद्धकत्व इति हुँ, करके एक श्लोक है। तो उसमें अगर इस टाइप से पेशेंट जो भी रसायन अगर स्टार्ट कर लें हम 50 एज से ही हुँ। रसायन लेना या फिर रस औषधि लेना स्टार्ट कर दें, तो इससे हम बचा जा सकता तो वो औषधि जो आप कह रहे हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक औषधि है जिसको लें तो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा जल्दी है। स्ट्रॉन्ग हो सकती है? ये बेहतर ये होगा कि डॉक्टर की सलाह से लें। जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। मतलब हम एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कंबाइन करके लें डॉक्टर की ले सलाह सकते से, हैं। तो ही वो बिल्कुल, सही बिल्कुल। रहेगा? जी, कोई बिल्कुल, घरेलू बिल्कुल। उपाय करने से परहेज़ करें। ठीक जी, है डॉक्टर। बिल्कुल। तो किसी चीज़ का ऐसा कोई परहेज़ भी होता है कि मान लीजिए अगर आपको इनिशियल सिम्पटम्स दिखने शुरू हो गए, तो आपको लगता है कि जी, मैं इन जी। चीज़ों से परहेज़ करूँगा तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है कि ये बीमारी ऐसा है कि शुरू में रोकी जा सकती है या एक पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही इसे खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, पूरा साइकिल इसको कंप्लीट करना ही पड़ता है, ये 3 से 5 जी, हफ्ते तकरीबन रहती ही है। शुरुआत में ओके। अगर आपने लिया है तो तकलीफ़ कम रहेगी, लेकिन ये पूरा 3 से 5 हफ्ते लगेंगे ही इसमें। हुँ, हुँ। तो शुरुआत में आपको जो तकलीफ़ हो रही है, उसमें आपने दवा लिया है, उस दवा से जो है जी। रिलीफ़ मिल जाएगा, लेकिन जो उसका 3 से 5 हफ्ते का साइकिल्स वो पूरा करेगा ही। यूजुअली बाकी जी, स्किन डिसीज़ेज़ में ऐसा नहीं होता ना सर कि आपका पूरा साइकिल कंप्लीट करे। तो अगर ये उन बिल्कुल। डिसीज़ेज़ से अलग है, तो कितना इंटेंसिटी के हिसाब से ये कितना ज़्यादा उनसे इंटेंस है? इसको इस तरीके से कहना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि ना अब ये हुँ, अ, एक चिकन पॉक्स के वायरस से हो रहा है या फिर कैसे जी, हो रहा है एग्ज़ैक्ट तो इसको कहना मुश्किल ही है। अगर ये ऐसा जी। होता कि नहीं हम क्लियर हो जाते कि किसी एक वायरस से ही हो रहा है, जैसे अमूमन कोशिश हुँ, ये होता है कि हमने जैसा जाना है वार्सिला ज़ोस्टर करके जिसे इसे हर्पीस ज़ोस्टर भी कहा जाता है इस बीमारी को। ओके, और मतलब आसान भाषा में ये नागिन और ये जनेऊ करके कहा जाता है। बहरहाल, जी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी स्किन डिसीज़ हो रही है, तो उसमें तो साइकिल पूरे नहीं होते, लेकिन हुँ, इसमें हुँ, पूरे साइकिल होने ही होने हैं। तो इसको होना इस ही तरीके है। से कहना सही नहीं है। जी। सर एक सवाल और मैं पूछूँगी आपसे, आपने पहले कहा कि ये जो डिसीज़ है वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी जगहों की बात करें जहाँ पे लोग इसको नागिन के डिसीज़ के नाम से जानते हैं, नागिन की बीमारी है, उस नाम से जानते हैं तो वो कहते हैं कि अगर ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया तो आपका बचना नामुमकिन के समान है। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों ही चीज़ें क्लैश करती हैं आपस में। तो आप किस तरीके से इसे समझाना चाहेंगे ताकि व्यूअर्स को समझ आए और ये इस तरीके का जो गलतफ़हमी है उनके दिमाग से दूर हो जाए? जैसा कि नागिन के बारे में लोगों के दिमाग में बातें हैं,
तो वो किन हुँ, साइकिल्स की बात करते हैं वो मुझे इसका इतना इल्म नहीं है। लेकिन ये बात हुँ, कह सकता हूँ जो मैं जिस साइकिल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर में जो रैशेज़ पेशेंट को आए हुए हैं, शुरुआत के हुँ। फ़ीवर से लेके और ख़त्म होने तक के, ये जी। साइकिल्स की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी वो नागिन के बारे में किस साइकिल्स की बात करते हैं उसे जैसे मुझे लगता शरीर है कि पे उसे बहुत रैश साल जो और आते बढ़ना हैं, चाहिए। अगर वो रैशेज़ की जो एक साइकिल बनती है कि रैशेज़ जितना-जितना बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से? देखिए ब रैशेज़ बढ़ते क्या हैं वो एक बार आ गए तो 3 से 4 5 हफ्ते तक रहते ही रहते हैं, हुँ, लेकिन दवाइयाँ देने से वो कम होते हैं फिर बीच-बीच जी। धीरे-धीरे से। अगर दवाइयाँ ना दी जाएँ या पेशेंट जो है ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो 3 से 4 5 हफ्ते का साइकिल्स वो पूरा करके ठीक हो जाए, तो इसलिए हम कोई दवा ही हुँ, ना लें। तो ऐसा जी, नहीं है। दवा लेना बहुत ऐसा ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो पेशेंट को पेन हो रहे हैं, इचिंग हो रही हुँ, है और वो चुभन-सी दर्द हो रही है, तो उसके लिए जी, आपको दवा लेनी ज़रूरी है। दवा अगर लेते जी, हैं तो उससे रोकथाम है ये। हाँ, अलबत्ता जी, ये है कि 3 से 5 हफ्ते का जो वक़्त है, वो इसका एक साइकिल्स है जो पूरा होना ही है। लेकिन हुँ, ये नहीं है कि अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। बढ़ अगर जाएँगे। हमने छोड़ दिया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। और फिर हुँ। वो घातक हो जाएँगे, यहाँ तक कि जानलेवा हो जाएँगे। जी। सर जैसे हुँ। शुगर और बीपी हमारे आमतौर पर बीमारी हर किसी को देखने को मिलती है, तो ये एक बार अगर हो जाती है तो हमेशा आपको लाइफ टाइम शुगर और बीपी को झेलना पड़ता है। तो क्या ये भी उसी तरह की बीमारी है, अगर 40 के बाद किसी को हो गया, तो उसे लाइफ जी, टाइम जी। ये रहेगी या कुछ ऐसा है कि नहीं 1-2 साल में ट्रीटमेंट हो गया पूरी तरह से तो खत्म? देखिए 1-2 साल तो नहीं, हमने शुरुआत में आपने जैसे बताया कि 3 से 5 हफ्ते का जो साइकिल्स है, इसको पूरे होने के बाद जो दवाइयाँ आप जी, ले रहे हैं, उससे तो ये ठीक तो हो जाता है। जी। और आपने अगर वैक्सीन ले लिया हो उसके अलावा भी, तो हुँ, तकरीबन 7 साल तक तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, 90% तक सेफ हुँ, हैं। 10% में ये हुँ। उम्मीद होती है कि शायद हो जाए, लेकिन दोबारा 90% हो। तक आप सेफ हो जाते हैं वैक्सीन लेने से। जी। तो जो आप वैक्सीन का कह रहे हैं सर, वो वैक्सीन वही है जो हम बचपन में लेते हैं या फिर बाद में भी कोई वैक्सीन है जिसे अगर लें तो वो सही हो जाता है? जी, बिल्कुल, ये बाद की वैक्सीन है जो 50 के एज तक के जो अपने हुँ, ओल्ड एज वाले हैं, उनको देना जी। होता है। उसमें जो है 2 डोज़ होती है। फर्स्ट हुँ, डोज़ जो है लगाने के तकरीबन 2 से 6 महीने के बीच के अंदर में हम दूसरा डोज़ लगा हुँ, सकते हुँ, हैं। ओके। तो कोई भी इस वैक्सीन को ले सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई ऐसा होता है कि एज का मतलब यही है कोमॉर्बिडिटीज़ कि है? हाँ, हुँ, एज का हाँ, कोमॉर्बिडिटी में जैसे जिन पेशेंट को रिएक्शन है कुछ किसी दवाइयों से, जैसे जी, जिनको कभी रिएक्शन हो चुका हो तो जी, उन्हें बचना चाहिए वैक्सीन लेने से जब तक कि ये कुछ चीज़ें ऐसा इनको नज़र ना आने लग जाएँ। ठीक है। तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या वैक्सीन के? साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लिस्टर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी-कभी किसी पेशेंट के तो हुँ, हाँ, साइड इफ़ेक्ट में निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अमूमन देखा ओके, गया है कि अगर जिन पेशेंट में क पहले से ये क्या नाम है रिएक्शन हुए हैं किसी दवाइयों से या किसी वजह से, जी, जैसे मैं एक बोलते हैं कि जिन पेशेंट में कभी भी किसी दवाइयों से रिएक्शन हुआ हो, जैसे कि हुँ, उसको साँस-वाँस लेने में तकलीफ हुई हो, उनको निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं, कि अगर ये बढ़ वैक्सीन जाते ले हैं। रहे हैं तो अब हाँ, निमोनिया हो सकता है। जी, सर एक चीज़ और है जैसे कि अब आने वाले थोड़े से समय में गर्मियाँ शुरू हो जाएँगी, सामने वाले अगर एक पेशेंट को स्वेटिंग होती है तो क्या उससे तकलीफ़ उनकी और बढ़ेगी या फिर ऐसा है कि ये और फैल जाएगा उनको बीमारी या किस तरीके से इसका हो सकता है? बीमारी फैलने का अंदेशा इस लिहाज से है कि अगर स्वेटिंग होती है और वो हुँ, पसीना अगर उस अफ़ेक्टेड एरिया पे पड़ता है, तो उससे जी, इन्फेक्शन और बढ़ेगा। इन्फेक्शन और बढ़ेगा तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। जैसे कि जी, पेशेंट को फिर से दोबारा बुखार आ सकता है, जैसा शुरुआत में फ़ीवर आ रहा था पेशेंट को, जी, वैसे फ़ीवर भी आ सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से। निमोनिया के भी चांस हो सकते हैं, साँस निमोनिया फूल का भी सकती है। चांस जी, ज़्यादातर तो लोगों की आँख की रोशनियाँ कम हो जाती हैं। जी। तो इससे बेहतर होगा कि हम ये सब चीज़ों से बच के रहें। तो उसके लिए भी कुछ है कि अगर आपकी आँखों पे आपको दिख रहा है कि इसका असर होना शुरू हो गया है, तो शुरुआती जो आपको सिम्पटम दिखने शुरू हों, उसी में ही आप कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं क्या? प्रिकॉशन के तौर पे बस आप सिर्फ़ जो है आँख वाले डॉक्टर को दिखाएँ, वो उसका जी, इलाज उस हिसाब से वो करेंगे क्योंकि उसी हर हिसाब डॉक्टर एक जैसा सबका इलाज नहीं कर सकता ना। हुँ, जी, जी।
ठीक है। एक चीज़ और है कि जैसे डॉक्टर हमारा यूजुअली एक पूरा सोसाइटी का ऐसा सिस्टम हो गया कि 40s के बाद लेडीज़ कंसीव करती हैं, शादी लेट हुई 40s तक कंसीव किया और आप कह रहे हैं कि 40 के बाद यूजुअली लोगों को इसके सिम्पटम्स दिखने शुरू होते हैं। तो क्या हुँ, हुँ, प्रेगनेंसी हुँ। में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसके वजह से? 40 का जैसे हमने बताया कि 40 के ऊपर वाले पेशेंट बहुत कम नज़र आए हैं और जी, अमूमन पेशेंट जो है वो 50 के बाद वाले हैं। हाँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किसी पेशेंट में होता है कि हुँ, उम्र 40 है और प्रेगनेंसी भी है, तो हुँ, उसके लिए इलाज तो वही सेम ही रहेगा लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कि हुँ, जिससे जो है हुँ, प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट ना हो। तो हुँ, गायनेकोलॉजिस्ट और ये एक स्किन के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके दोनों की जी, कॉम्बिनेशन के साथ जो है, दोनों की सलाह के जो साथ जो है दवाइयाँ चलेंगी, तो दवाइयाँ चलनी उससे सेफ चाहिए। रहेगी प्रेगनेंसी। जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी सवाल हमने पूछे, लोगों के मन में जितने भी इस बीमारी से जुड़े हुए सवाल थे, उनका आंसर उनको मिल गया होगा। अगले सप्ताह हम फिर से एक बार हाज़िर होंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।